नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो में गोल्जी अपरेटस एवं अदर ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। चलिए हम बात करते हैं गोल्जी अपरेटस के बारे में। गोल्जी अपरेटस क्या है? गोल्जी अपरेटस को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी सोम, इंटरनल रेटिकुलम अपरेटस। गोल्जी अपरेटस एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सिस्टर्नी, सेकंड वैक्यूल्स, थर्ड बेसाइड। गोल्जी अपरेटस बाई लेयर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है तथा दोनों मेम्ब्रेन के बीच का खाली स्थान 60 to 70 एंगस्ट्रम होता है। इसमें प्रोटीन तथा विभिन्न प्रकार के एंजाइम जैसे एटीपेज, एडीपेज, साइटोसिन तथा थाइमिन, पायरोफॉस्फेट पाए जाते हैं। गोल्जी अपरेटस में पाए जाने वाले सिस्टर्नी का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका लाइसोसोम्स को बनाना, प्लांट सेल के सेल वॉल तथा सेल प्लेट का निर्माण तथा पॉलीसेकेराइड का निर्माण करना, जंतुओं के शुक्राणु के एक्रोसोम्स का निर्माण करना, वेसिकल्स में पदार्थों का स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग का कार्य करना होता है। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स लाइसोसोम के बारे में चर्चा करते हैं। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी ड्यूबे ने 1955 में की थी। लाइसोसोम सेल के अंदर आने वाले भारी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, अपना भोजन तथा ओल्ड ऑर्गेनेल्स लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें लाइसोसोम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को ब्रेक करने में सक्षम होते हैं। सेल मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस के कारण जब सेल डैमेज या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपनी सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए इसे सुसाइड ऑफ सेल भी कहा जाता है, मीन्स आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम में मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना होती है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम जैसे ही फटता है, नया सेल बनना शुरू हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। इसमें जो भी मटेरियल्स वेस्ट होता है या डेड सेल होती हैं, ये अपने आप में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको खा जाता है। इसलिए इसको सुसाइड बैक ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम चर्चा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स का एक मोस्ट ऑर्गेनेल्स है। इसकी खोज एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने 1850 में मसल सेल में देखा था। 1857 में कोलवेंड ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न केमिकल एक्टिविटी को करने के लिए एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया तथा ग्रीन एल्गी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, जबकि लिविंग प्लांट तथा एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। बॉडी में नया केमिकल कंपाउंड को बनाने तथा मैकेनिकल वर्क के लिए एटीपी में स्टोर्ड एनर्जी का यूज करता है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इसका शेप चप्पल के आकार का होता है। इसकी
TS जब हम देखते हैं तो इसमें जो इंटरनल पार्ट्स है उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। इसकी 2 लेयर्स होती हैं, आउट इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इसमें ये 2 लेयर्स होते हैं। इसके बाद जो इसमें मैटर भरा होता है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। फोल्ड ATP बनाने वाली केमिकल रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया बनाते हैं। क्रिस्टी की सहायता से ही माइटोकॉन्ड्रिया के इनर कैविटी अनेक छोटे छोटे चैम्बर्स में विभाजित हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कुछ महीन फाइबर, प्रोटीन, पार्टिकल्स तथा एंजाइम पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। श्वसन तथा भोजन का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम द्वारा फूड की स्टैटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ऑक्सीडेशन द्वारा परिवर्तित किया जाता है, जिसके द्वारा सेल्स के विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स की वास्तविक रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल्स है, जहां पर कार्बोहाइड्रेट तथा फैट पूरा ऑक्सीडाइज होकर CO2 तथा H2O में या H2O बनाते हैं। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने DNA तथा राइबोसोम्स सेल्फ होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल्स ऑर्गेनेल्स की। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मीन्स कलर्ड प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट मीन्स वाइट और कलर्ड प्लास्टिड्स। फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट, इसमें 3 पिगमेंट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट, येलो पिगमेंट, रेड पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट होता है, येलो पिगमेंट रियोप्लास्ट होता है, रेड पिगमेंट रोडोप्लास्ट होता है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेनम, ल्यूमेन, थाइलाकॉइड्स, स्ट्रोमा, इतनी चीज़ों का कॉन्स्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट प्राइमरी रूप से ऑर्गेनेल है, जिसमें स्टार्च, ऑयल तथा प्रोटीन जैसा पदार्थ स्टोर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना DNA तथा राइबोसोम्स पाया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं लास्ट ऑर्गेनेल्स की, वो है वैक्यूल्स, जो कि प्लांट सेल में बड़ा पाया जाता है, एनिमल सेल में छोटा पाया जाता है। ये प्लांट सेल में बड़ी तथा एनिमल सेल में छोटी होती है। सॉलिड तथा लिक्विड पदार्थों का स्टोरेज करती है। ये जो एक सेल्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें बीच में ये वैक्यूल्स है। प्लांट सेल के वैक्यूल्स में सेल द्रव्य भरा रहता है और यह सेल को रिगिड बनाता है, जैसे अमीनो एसिड, शुगर, डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन्स। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल वैक्यूल्स अतिरिक्त जल तथा कुछ वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।